इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए गविष्ठी यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का उद्देश्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाता बंधुओं से बात करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरित करना और विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। लगभग 350 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके ये कार्य करते हुए आज हम गोंडा जिले के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर भी उपस्थित जन समुदाय से हमारी चर्चा हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर भी गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया है। शंकराचार्य जी, आपने मंच से कालनेमी कहा है कुछ लोगों को, किसको कहा है? कालनेमी वही होता है जो ऊपर से कुछ और होता है और बाहर अंदर से कुछ और होता है। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ऊपर से गेरुआ कपड़ाधारी योगी का उनका भेष है और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर पशु हत्या करवा रही है और मांस का व्यापार किया जा रहा है। तो कोई भी योगी सन्यासी गेरुआधारी ये नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। तो हमने उन्हीं के लिए कहा है। हाँ जी, बाबा बागेश्वर ने पर्ची नहीं राम मंदिर को लेकर। बाबा बागेश्वर सबकी पर्ची निकालते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं निकाला, क्यों, क्या कारण? बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया कि बाबा बागेश्वर में अगर हम पर्ची निकालेंगे तो हमारा बचे रह पाना मुश्किल होगा। वो डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पर्ची में जो नाम निकलेगा वो बहुत बड़ा नाम है। भयभीत रहने में ही भलाई। इतना डर क्यों है? सबको डर होता है। डर किसको नहीं होता है? जो भी अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारे प्रेमी इकट्ठा कर लेता है उसको डर हो ही जाता है। छोड़ दो। निकल वो नीचे गिरा यार, पकड़ो। एक थोड़ा लगाओ, बताइए। अरे नीचे नहीं, हम वसीयत करत यार, ये का हम उनके पूछी हाँ दोनों दे। कोड कहते हैं जिसके आधार पर गाय को टुकड़े टुकड़े में काट कर विदेशों में भेजा जाता है। ये बात भी हमसे जाने अनजाने कमाया है। अरे हम लोग धार्मिक लोग हैं, चींटी भी पैर के नीचे न दब जाए इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन हमने मत का दान किया और मतदान करके हमने पाप जो अपने ऊपर लिया है उसी पाप के बाहर टूटते चले जा रहे हैं। हम लाख यत्न कर ले, पाप से बाहर नहीं निकल पाते। अर्थात सुख शांति और समृद्धि हमसे दूर होती चली जा रही है। कोई परीक्षा आयोजित की है और 10-20 हजार करोड़ रुपया बच्चों से फीस के नाम पर उसने कलेक्ट किया है और उसके अगर फीस जमा करने के बाद पेपर लीक ना हो तो सरकार के अंदर बड़ी बेचैनी होती है, उसको न सुधर जाए। तो बच्चों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। संतों के साथ किस तरीके से लोगों ने व्यवहार किया ये कहने की बात नहीं है। ये विषय में बार बार नहीं कहता, लेकिन मन में